डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो बड़ी ही आपके लिए बेहतरीन और सूदमंद साबित होगी, क्योंकि हमारे सेशन की वीडियो है और इस वक्त सुपर सेशन के अंदर मैथमेटिक्स चल रही है। और मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस जो हमने एक्सरसाइज दी थी स्टूडेंट्स को, उन्होंने सॉल्व किए मैक्सिमम क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस उनसे रह गए वो उन्होंने यहाँ डिस्कशन फोरम पर पूछ रखे हैं। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। पास पेपर्स के अंदर 2017 का ग्रैंड टेस्ट हो चुका है। 2017 के सारे पेपर्स हम कर चुके हैं, डिस्कशन भी हो चुकी, टेस्ट हो चुके, ग्रैंड टेस्ट भी हो चुका। 2018 के पेपर्स अब स्टार्ट हो चुके हैं और उनका पहला टेस्ट आज होना है फर्स्ट फाइल का। तो पास पेपर्स वाले अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, सुपर सेशन वाले अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। अब से हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स के डेली जो भी डिस्कशन हुआ करेगी, डेली के अगर नहीं भी करेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन की जो डिस्कशन होगी, शॉर्ट डिस्कशन, वो यूट्यूब के ऊपर हम अपलोड कर देंगे। इससे सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाएगा। मैथमेटिक्स आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी लगती है, तो उसकी जो हमारी डिस्कशन हुआ करेगी वो मैं यहाँ यूट्यूब के ऊपर शेयर कर दिया करूँगा अपने स्टूडेंट्स की डिस्कशन। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये मेल्स का हमने डिस्कशन फोरम अपना खोल रखा है। 40+ अल्हम्दुलिल्लाह मेल स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं इस वक्त सेशन में। ये 34th सेशन ग्रुप सी एंड डी के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, और 34th सेशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब 35th सेशन हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा, उसका ग्रुप ए स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हसन रज़ा रोल नंबर C225 है इनका। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, ये टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर which when added to itself 13 times give 112। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वो नंबर आपने मालूम करना है जिसको अपने आप में ऐड करना है आपने 13 टाइम्स करके। 13 टाइम्स का मतलब है एक नंबर आपने लेना है, उसको 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा उसको अपने आप में ऐड करना है, और जवाब कितना आना चाहिए, 112 आना चाहिए। तो कोई मुश्किल नहीं है इसका। देखें करेक्ट आंसर 8 था, आपको टेस्ट के अंदर शो हो गया होगा करेक्ट आंसर। अब ये पूछा है हसन रज़ा ने कि सर ये 8 किस तरह आया, तो यार कोई मुश्किल नहीं, 13 टाइम है ना, सिंपल 13 टाइम्स द 8 को 13 टाइम करो तो आपके पास आ जाता है 104। सिंपल 104 में दोबारा आपने वही अपना आप यानी कि 8 को आपने जमा कर देना था। तो जैसे ही आप 8 को 104 में जमा करते हो तो वो 112 निकल कर आ जाता है, सिंपल। तो लिहाजा आपके पास 8 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हसन रज़ा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया जी सॉल्व। नेक्स्ट सलीम शहजाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हो नहीं पाया। सलीम शहजाद रोल नंबर 196 है इनका। चलें जी इनका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एजिस के मुतालिक क्वेश्चन है, और अक्सर व बेशतर PPSC एजिस का क्वेश्चन रेशो के अंदर पूछ लेता है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखें ये भी सादा सा क्वेश्चन है। हर्षा एक लड़की है जिसकी उम्र 40 साल है इस वक्त, और रितु इज़ 60 ईयर्स ओल्ड। हर्षा की उम्र 40 साल है और रितु की उम्र 60 साल है इस वक्त की वो बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है हाउ मैनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले, वाज द रेशो ऑफ दियर एजेस 3:5, कितने साल पहले उनकी उम्रों की जो रेशो थी वो 3:5 थी, यानी वो पीछे जा रहा है। वो कह रहा है अब की उम्रें उसने बता दी, और वो कह रहा है जी कितने साल पीछे जाएं कि ये रेशो 3:5 हो जाए। देखो भाई पहले हम अब की रेशो रख देते हैं। मैं हर्षा को H से लिख देता हूँ आपके पास, और मैं रितु को लिख देता हूँ R से, ठीक है। रेशो के लिए मैं यहाँ पर ये 2 नुक्ते से इस तरीके से लगा देता हूँ, क्योंकि ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए नुक्ते इसी तरह यहाँ लग सकते थे, ठीक है। प्रॉपर मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा इस वक्त। मैंने कहा चलें आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हर्षा की एज कितनी है जी, 40 साल हर्षा के नीचे लिख दो, और रितु की एज कितनी है, 60 साल। ये तो अब की एज है ना, आपने जाना है पीछे, हाउ मैनी ईयर्स अगो, और ये 3:5 हो जवाब, जब आप पीछे जाएं। तो यार मैं 10 साल पीछे चला जाता हूँ। मैं 10 साल जैसे ही पीछे जाऊँगा ना, हर्षा की एज हो जाएगी 30 साल और रितु की एज हो जाएगी 50 साल। हर्षा की एज कितनी हो गई, 30 साल हो गई, और रितु की एज 10 साल पीछे जाने से कितनी हो गई, 50। तो ये देखो ये हो गई रेशो 3:5। कैसे, 10 का पहाड़ा पड़े, 10 3 30 और 10 5 50। तो यही उसने पूछा था, 3:5 आपके पास यहाँ पर जवाब आ जाता है। तो इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 होगा। यानी अगर आप 10 साल पीछे जाओगे तो हर्षा और रितु की एज कितनी हो जाएगी, रेशो कितनी हो जाएगी, 3:5 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें ज़्यादा नहीं खपना चाहिए, आंसर से ही बंदा बड़ा ईजिली निकाल लेता है इनको, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क क्या करें, मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क विंस ओवर हार्ड वर्क, हमेशा मैं कहता हूँ। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, ये मैं एंड में करता हूँ, टिपिकल सा क्वेश्चन है बट मैं ये करता हूँ।
लेबर इंस्पेक्टर की जो सीट्स आई हैं उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जो आने वाली हैं। पीएमएस अपकमिंग जॉब्स की भी वीडियो अपलोड कर दी है। और ये सगीर का रिज़ल्ट माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है जी। 2017 के पास पेपर्स का आपने टेस्ट किया 38/40। वेल डन सगीर, अल्लाह आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप बड़े मेहनती हैं माशाल्लाह। उसके बाद सगीर ने एक क्वेश्चन पूछा है, और ये सम एंड एवरेज वाले लेक्चर में से क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। कि जी ऑड नंबर्स जो 1 से 100 तक अगर हम लें तो इनका सम कितना आएगा। देखो सगीर, मैंने सिंपली आपको इसका बताया था कि जो सम होता है ना ऑड नंबर्स का, उसका फार्मूला क्या होता है, n क्रॉस n। सिंपल, n क्रॉस n, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज इसमें क्या हो गए कि जी 1 to 100 आपने सारे के सारे ऑड नंबर कंसीडर कर लिए। भाई 1 से लेकर 100 तक सारे तो ऑड नहीं ना होंगे। 1 से लेकर 100 तक जब आप देखोगे तो 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है। इसका मतलब है कि आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। तो ऑड कितने रह जाएंगे, 50। तो सिंपल क्या है, एन के नीचे यहाँ पर भी 50 रखो और ये मल्टीप्लाई कर दो 50 को 50 से। तो 50 को मल्टीप्लाई करें 50 से तो कितना आता है, 2500। तो टेस्ट में भी यही सवाल मैंने इसलिए शामिल किया था, अक्सर पीपीएससी एफपीएससी में आ जाता है। ये आ गया जी 2500। सिंपल, ठीक है। उसने पूछा सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो ऑड नंबर्स आधे तो इवन होंगे ना 1 से 100 तक, और आधे ऑड होंगे। 50 ज़रब 50, सिंपल सा जवाब है। तो मैंने ट्रिक्स एंड फार्मूलाज आपको करवा रखे हैं। तो n ज़रब n 2500 इसका जवाब आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी जी सॉल्व हो गया सगीर ने जो पूछा था। उसके बाद ये सगीर का एक क्वेश्चन है कि इसका सर क्या जवाब होगा। 0.36 एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p over q रैशनल नंबर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन काम चल रहा है। भाई इसका करेक्ट आंसर ने ये 9/25 ही है। टेस्ट के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये नहीं है करेक्ट आंसर। 9/25 ही करेक्ट है। सगीर आपका जवाब टेस्ट के अंदर ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फीमेल का हमने यहाँ पर ग्रुप आज नहीं शो किया, किसी दिन मेल से डिस्कशन कर देंगे, किसी दिन फीमेल से। अच्छा भैया, वो पॉलीगॉन वाला जो क्वेश्चन था ना, वो बड़ा एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, वो मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। जगह कम रहेगी इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। वो कह रहे जी हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव हुज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर इन रेशो 2:1। कह रहे जी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की जो रेशो है वो कितनी है, 2:1 है। और अब आपने ये बताना है कि जी उस पॉलीगॉन के अंदर टोटल एंगल्स कितने हैं। भाई पॉलीगॉन एक मल्टीपल साइड कोई भी हो सकती है शक्ल। अब उसके अंदर एंगल्स 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये हमने सॉल्व करना है। तो यार सिंपल सा मैं इसका आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला कैसे बना, क्यों बना, वो डिटेल में मैं नहीं जाता, वो मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूँ या मैं लेक्चर के अंदर पढ़ा दूंगा। यहाँ आप ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। देखो आपने सिंपली इसको क्या करना है, जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो 360 होता है। किसी भी पॉलीगॉन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, बैरूनी जो एंगल्स होते हैं, जावी होते हैं, उनका सम कितना होता है, 360। और अगर मैं एक एक्सटीरियर एंगल की बात करूंगा तो एक एक्सटीरियर एंगल का जो वहां पर फिर एंगल बनेगा, टोटल 360 था, एक के लिए कितना हो जाएगा, 360/n। 360/n। इसी तरह इंटीरियर एंगल में एक एंगल की डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, अब सम की बात नहीं कर रहा। एक एंगल अगर आप इंटीरियर लेते हो तो वो फार्मूला होता है सिंपली आपके पास n-2 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास हो जाएगा 180 एंड डिवाइडेड बाय n। ठीक है। उसने शर्त क्या दे रखी, देखो यहाँ पर जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो उसने शर्त दी है कि जी एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल से जब आप रेशो लेते हो तो वो 2:1 आता है, यानी कि 2/1। तो सिंपली आपने क्या करना है, एक्सटीरियर की वैल्यू 360/n ऊपर रखनी है और इंटीरियर एंगल की n-2 क्रॉस 180/n उसके नीचे रखनी है बटे में। जब आप इनको डिवाइड करोगे ना तो n का जवाब यहाँ से 6 निकल कर आ जाएगा सिंपली। तो ये तकसीम तो आप मेरे ख्याल से कर ही लोगे। अगर नहीं कर सकते तो यार जगह कम है, चलो मैं यहीं पर करने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके पास ऊपर क्या आएगा, e आएगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपके पास, i आएगा। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। तो e की वैल्यू मैंने क्या बताई है, एक्सटीरियर एंगल की मैंने बताई है आपके पास वैल्यू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 और ये डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, n। और बटे में आपके पास इंटीरियर एंगल था, इंटीरियर एंगल कितना था, 360 डिवाइडेड बाय n, और बराबर में जवाब क्या था, 2:1। तो यहाँ से ये n से n कट जाएगा, 180 दूना 360 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये जवाब यहाँ पर बचेगा मज़ीद, ये ऊपर n-2 बच जाएगा और नीचे आपके पास 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 2/1 का जवाब 2। ठीक है,
ये 2 इस 2 से ज़रब होगा तो यहाँ पर मज़ीद आपके पास क्या बचेगा, n-2 इज़ इक्वल टू 4 और फिर ये 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2 में 4 में, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो n 6 निकल कर आएगा। चूँकि मैं प्रॉपर लेक्चर नहीं दे रहा ना, जस्ट यहीं पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ जगह नहीं है। लेक्चर के अंदर तो आपको पता है कि प्रॉपर एक वाइट बोर्ड पे आपको करवाया जाता है काम। तो बहरहाल ये इस तरीके से आपका n यहाँ पर 6 आ जाता है। तो ये पॉलीगॉन वाला भी आपने याद रखने, ये फार्मूले इंटीरियर और एक्सटीरियर के ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने, क्योंकि ये बार बार डिफरेंट वैल्यूज़ के ज़रिए वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है जी, तो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।